कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल ओशन एम्पायर। भाई आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के ऊपर बेस है। मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता हूँ। मर्चेंट नेवी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग आके मुझे पूछते हैं कि भाई सर मुझे ज्वाइन करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, क्या कर सकता हूँ, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग आके मुझे एक सवाल पूछते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के। तो भाई पहला जो है वो है जीपी रेटिंग का कोर्स। जीपी रेटिंग यानी कि ये जो कोर्स है वो आप 10th के बाद कभी भी कर सकते हो। 10th के बाद आप इसको कभी भी कर सकते हो। और 10th में जो है आपको मिनिमम परसेंट जो चाहिए वो है इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 40% मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो भाई ये रहा उसका क्वालिफ़िकेशन का हो गया। उसके बाद आपको उसके बाद जो है वो आप 12th के बाद भी आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद भी आप जीपी रेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी एज लिमिट जो है वो एज लिमिट जो है मिनिमम 17.5 साल से लेके 25 साल तक, ठीक है। 17.5 साल से लेके 25 साल तक इसकी एज लिमिट है। और इसका जो बाकी का जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होता है, मेडिकल में आपका जो मेडिकली आप तो फिट होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी हाइट जो है वो मिनिमम 157 इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम आप कितनी भी आप हो सकती है वो आप अप्लाई कर सकते हो। और वेट जो है आपका मिनिमम 48 होना चाहिए। उसका ऊपर रहेगा तो भी वो चल जाएगा, ठीक है। और आपका आई साइड जो रहता है, मतलब जो आंखों का जो साइड रहता है वो 6/6 होना बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। और इसका जो प्रोसीजर है जो एडमिशन लेने का वो एक्चुअली कैसा है। एक तो जहाँ पे भी आप जिस भी आप इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनका रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले तो एप्लीकेशन भरना पड़ेगा वहाँ का, उसके बाद आपको देना पड़ेगा रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप लोगों का होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद फिर आप लोगों का 6 महीने का कोर्स होगा। ये 6 महीने का कोर्स आप वहाँ पे कर सकते हो, वो भी 10th के बाद। 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन कोई भी हो, आप उसके बाद ये कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो तो एक्चुअली आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो डीजी अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। डीजी अप्रूव्ड मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मर्चेंट नेवी कोर्स करने से पहले अपना पासपोर्ट ज़रूर निकलवा लेना। वो निकलवाने के बाद ही आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपको ज़रूरत होगा जो भी आपने 10th का सर्टिफिकेट वगैरह जो रहेगा वो आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये रहा अपने जीपी रेटिंग कोर्स में ज्वाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट। सलून रेटिंग भी है इसमें, ठीक है। सलून रेटिंग यानी कि गैली डिपार्टमेंट जो अगले कोर्स आप कर सकते हो 10th के बाद वो है सलून रेटिंग। तो सलून रेटिंग करने के लिए भी आपको मिनिमम 10th रिक्वायर्ड है। उसके लिए भी सेम एज लिमिट है 17.5 से लेकर 25 साल तक। उसका भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो सेम ही है। जो आप जो रिटर्न एग्ज़ाम, पहले तो एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू देने के बाद फिर एडमिशन आपका प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीपी रेटिंग और सलून रेटिंग, ये दोनों का प्रोसेस और सेम ही है। आप चाहे तो किसी भी मुंबई में वगैरह में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। थोड़ा बहुत इधर का डिफरेंस हो सकता है एडमिशन प्रोसेस में, ज़्यादातर कोई डिफरेंस है नहीं, वैसे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीपी रेटिंग का कोर्स। तो चलिए चलते हैं अगला कोर्स। अगला कोर्स जो है वो है बीएससी नॉटिकल साइंस, ठीक है। बीएससी नॉटिकल साइंस ये कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट 3 साल का रहता है, ठीक है। इसके लिए 3 साल का एडमिट कोर्स रहता है। और इसका जो है 12th होना बहुत ज़रूरी है। 12th साइंस फैकल्टी से आपको पास आउट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें भी आपको 60% मार्क्स 60% PCM में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये जो है ये कोर्स जो है IMU की साइट पे जाके कहीं से भी आप सर्च करके देख लो, इसके लिए बारे में आपको पता चल जाएगा। नॉटिकल साइंस, ठीक है।
बीएससी नॉटिकल साइंस, ये अपना हो गया अगला कोर्स। तो इसके क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दिया, 10+2 को होना चाहिए। उसके बाद पीसीएम में 60% मार्क्स होने आपके ज़रूरी है, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होना ज़रूरी है। ठीक है, 50% मार्क्स आपको इंग्लिश में चाहिए। और इसकी जो सीईटी रहती है, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है आपके लिए। अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस में अगर आप अपीयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक आईएमयू साइट पे जाना पड़ेगा। आईएमयू की साइट, जो मैं आपको उसकी साइट जो है नीचे लिंक में दे दूँगा, तो आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये जो है वो साइट पे जाके आपको फॉर्म भर के वहाँ से आपको सीईटी एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना पड़ेगा। सीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सीईटी अगर पास आउट हो गए तो उसके बाद फिर आपको एक इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम में इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 3 साल का रहता है। ठीक है, 3 साल का रहता है। और इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स वही है, आपको मेडिकली तो फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद फिर आपके जो कॉलेज के सर्टिफिकेट रहेंगे वो देना ज़रूरी है। फिर आपका जो आई साइट है वो 6/6 होना चाहिए। और इसकी एज लिमिट भी 17 से लेके 25 साल तक। ठीक है, इसका ये हो गया। ये आप ये जो है वो आप कहीं पे भी कर सकते हो। जैसे बॉम्बे में जाओ, बॉम्बे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। उसके बाद कोच्चि जाओ, चेन्नई जाओ। जो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वो कोच्चि और नहीं सॉरी अपना चेन्नई और कोलकाता और मुंबई से ही ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड कोर्स। दो कोर्स एक्चुअली, ये 3 हो गए, सलून रेटिंग, जीपी रेटिंग और बीएससी नॉटिकल साइंस। ये हमारे 3 कोर्सेज हो गए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ। अगला कोर्स जो है जो आईएमयू डेक कैडेट के लिए। ठीक है, आईएमयू डेक कैडेट के लिए अगला कोर्स है। तो उसका जो है वो आईएमयू का साइड पे जाके, आईएमयू के साइड पे जाके उस पे ऊपर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सीईटी एग्ज़ाम। ठीक है, तो सीईटी एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप वो पास आउट हो जाओगे, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है। और इंस्टीट्यूट अलॉट करके उस इंस्टीट्यूट में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ये कोर्स जो है वो 12th के बाद ही है ये भी कोर्स। और इसके लिए मिनिमम आपको पीसीएम में रिक्वायरमेंट है 60%। ठीक है, और इंग्लिश में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। तो ये हो गया आईएमयू का। ठीक है, उसके बाद अपना जो चौथा कोर्स है वो जीएमई करके। ठीक है, जीएमई का मतलब है ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये अपना हो गया अगला कोर्स। तो ये कोर्सेस जो है, ये जो कोर्स है जो जीएमई का, वो उसके लिए जो कैंडिडेट जो होना चाहिए वो एक्चुअली बीई या बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए, या तो फिर नवल आर्किटेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम 50% मार्क्स होने आपके ज़रूरी है, 50% मार्क्स। ठीक है, और 10th-12th स्टैंडर्ड में आपको 50% के मार्क्स तो वो तो ज़रूरी है ही। ठीक है, पीसीएम वगैरह इसमें वो भी वो लोग देखते हैं, चेक करते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है, इसकी एज लिमिट जो है वो 28 साल तक। जो ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग करता है उसका जो कोर्स है, उसकी जो एज लिमिट है वो 28 साल तक है। ठीक है, मतलब 17 से लेकर 28 साल तक जीएमई का कोर्स हो गया। ठीक है, और फिर इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सेम ही है। उसके लिए आपको पासपोर्ट, सभी कोर्स के लिए आपको पासपोर्ट होना ज़रूरी है, प्लस आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद भी जो भी आपकी बीई की डिग्री होगी या बीटेक की डिग्री होगी, नेवल आर्किटेक्चर की डिग्री होगी, ये भी आप वहाँ पे देना ज़रूरी पड़ता है। तो ये कोर्सेज जो है वो एक्चुअली 1 साल का रहता है। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री है तो सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। उस 1 साल में आप लोगों को इंस्टीट्यूट में जाके जो भी फायर फाइटिंग वगैरह ये वगैरह ऐसे छोटे मोटे कोर्स रहते हैं वो करवा के देने, इंडोर्स नंबर निकाल के देंगे, सीडीसी निकाल के देंगे। इसके लिए वो 1 साल में आप लोगों को वो सब इंस्टीट्यूट करके देते हैं। तो ये हो गया अपना जीएमई का कोर्स। ठीक है, तो अगला कोर्स जो है, अगला कोर्स चलते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मतलब डीएनएस।
इसके बारे इसका जो है डीएनएस ये भी 1 साल का कोर्स ही रहता है, ठीक है। डीएनएस कोर्स लीडिंग टू बीएससी डीएनएस ये कोर्स जो है वो 1 साल का ही रहता है। तो उसके लिए आपको उसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 10+2 होना बहुत ज़रूरी है, प्लस पीसीएम में 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। ये जो पीसीएम का जो है वो आप बीएससी नॉटिकल करो या जीएमई करो या फिर आप मरीन इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, इसमें आपको करना है तो कैडेटशिप करना है तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसमें भी एज लिमिट जो है वो 25 साल की है, ठीक है। इसके जैसे डीएनएस करोगे तो उसमें भी 25 साल तक, 17 साल से लेकर 25 साल तक इसकी एज लिमिट है। बीएससी शिप बिल्डिंग बीएससी शिप बिल्डिंग, ठीक है। तो ये अगला कोर्स है। ये जो कोर्स है वो 3 साल का रहता है, ठीक है। इसमें आपको इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, 10+2 में आपको पीसीएम में मिनिमम 60% मार्क्स होने ज़रूरी है, ठीक है। और एज लिमिट वही सेम 25 ईयर तक रहती है। फिजिकली आप फिट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम मतलब आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए पहले तो सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ता है, जो आईएमयू के थ्रू है। उसकी लिंक मैंने नीचे दे रखा हुआ है, तो आप उस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका भी वही सेम प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं है। और शिप बिल्डिंग यानी कि आपको इसके मतलब जैसे बड़े बड़े शिप बनाते हैं, वहाँ पे जो भी काम रहता है वो उस इंजीनियर के थ्रू या फिर वहाँ पे आपको काम करने मिल सकता है। तो ये हो गया आपका अगला कोर्स जो बीएससी इन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ। जो है अगला कोर्स जो है वो है ईटीओ, ठीक है। ईटीओ यानी कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, जो जहाज़ पे रहते हैं ना, जो जहाज़ पे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी काफ़ी सारे रहते हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट रहेगा तो आप वो कर सकते हो। इसमें एज लिमिट जो है वो 30 साल तक है। कितने 30 साल तक इसकी एज लिमिट है। मैरिटाइल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए सभी में, चाहे आप जीपी रेटिंग करो, सलून रेटिंग करो, डीएनएस करो या फिर आईएमयू करो, जो भी करो, आपको वहाँ पे अनमैरिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये भी उनका रिक्वायरमेंट है, अनमैरिड होना ये भी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है। तो फिज़िकली आपको फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आई साइड जो है 12.66 होना ज़रूरी है। और फिर आपकी नॉर्मल हाइट वही 157 होना ज़रूरी है। 48 जो है आपका वेट होना ज़रूरी है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसका जो रहता है वो ऑनलाइन टेस्ट होती है पहले तो। जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा उनका। उसके बाद जाके फिर आप अपना ये जो कोर्स रहेगा वो कर सकते हो। जैसे कि आप कहीं पे कोर्स करना है डीजी अप्रूव कोर्स, तो आप एंग्लो ईस्टर्न मेरीटाइम एकेडमी में कर सकते हो या बीपी मरीन एकेडमी में कर सकते हो, HIMT में कर सकते हो जो मुंबई में है, ग्रेट ईस्टर्न में कर सकते हो। तो ये सारे आप कोर्सेज कर सकते हो 10th के बाद। अगर आपको 10th के बाद करना ही है कोर्स, आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो भाई आपको जीपी रेटिंग करना पड़ेगा। तो इन सब का जो खर्चा रहता है, जैसे आप जीपी रेटिंग करोगे, जीपी रेटिंग का ऑलमोस्ट अभी का जो खर्चा है ऑलमोस्ट अभी के हिसाब से 3-3.5 लाख तक का आपका खर्चा होगा, ठीक है। और जैसे आप IOMU करोगे, IOMU का 1 साल का कोर्स जो करने के लिए आपको मिनिमम 4-5 लाख रुपये वहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक कोर्स का अलग अलग है और हर एक इंस्टीट्यूट की फ़ीस जो रहती है वो हर जगह पे अलग अलग है, ठीक है। तो आप जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ का पूछना पड़ेगा कि भाई यहाँ की एडमिशन फ़ीस प्रोसेस वगैरह कैसा है। वो हर एक जगह का एक जो दिया हुआ है प्रोसेस वो एक्चुअली यही है, बट जो फ़ीस प्रोसेस है उनका वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस है, ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हो 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या इंजीनियरिंग के बाद। इसमें से आप जो भी आपको लगता है कि भाई हाँ मैं इस कोर्स के लिए परफेक्ट हूँ, तो ये आप कोर्स कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई लोगों के लिए, जो भाई किसी भी कोर्स करना आप लोग चाहते हो तो भाई प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी एजेंट के पास मत जाना,
ठीक है, किसी भी एजेंट के पास मत जाना। जो हो सकता है ऑनलाइन सर्च करो, ठीक है, गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे आप लोगों को कुछ भी मिल जाएगा। उसकी एडमिशन प्रोसेस कैसी है, क्या है, वो सब आपको पता जाए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो किसी भी इंस्टीट्यूट का मेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर निकालो, उस इंस्टीट्यूट में आप फ़ोन करके पूछ लो कि भाई एडमिशन प्रोसेस कैसा है, और आप जितना हो सके खुद से ट्राई करो कि मैं एडमिशन ले लूँ। काफ़ी सारे लोग एजेंट के पास जाते हैं, जो एजेंट के पास बाद में फिर पछताना पड़ता है। पता चलता है कि भाई वो एजेंट पैसा लेके भाग गया या फिर पैसा हुआ। ऐसे रियल में बहुत सारे जगहों पे होता है, ठीक है। तो भाई इन सब से बचना, और देख लो अपने अपने हिसाब से, अपने ग्रेजुएशन, अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप जिस किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मेरा इतना ही था, और आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो भाई ये वीडियो अब मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर कुछ इसमें गलतियां हैं या फिर कुछ मुझे सुधार करना चाहिए, अगर प्रोसेस को लेके या फिर कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। अगर कुछ भी आपको लगता है कि इंक्वायरी करना ज़रूरी है तो आप मुझे बेझिझक इंक्वायरी आप कमेंट में पूछ सकते हो कि भाई मुझे लेना है तो क्या करूँ। मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर देके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ लो कि भाई कैसा प्रोसीजर है, क्या है। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक शेयर कमेंट सारे करना। तो भाई ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।